आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विविधता से भरा हुआ है। अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है। भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति। और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के, हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है, वो घुमाना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास की तरफ देखें तो चाणक्य ने 400 साल पहले देश को एक करने के लिए एक भगीरथ प्रयास किया था और बहुत बड़ी मात्रा में सफलता पाई थी। चाणक्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अगर कोई अहम काम किसी महापुरुष ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और उसी के कारण तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हम एक स्वर से इस भारत मां को याद करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। उस मां का रूप सरदार साहब ने निखारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, और इसलिए वो महापुरुष जिसने एक भारत दिया, उसे श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। भारत में रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, और ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। टूरिज्म में वैल्यू एडिशन तभी होगा कि जब हम सिर्फ मुलाकाती नहीं, हम एक विद्यार्थी के तौर पर उसका पाना, समझना, बनने का प्रयास करें। मेरा स्वयं का अनुभव है
मुझे हिंदुस्तान के 500 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिला होगा। 450 से अधिक डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे होंगे जहाँ मुझे रात्रि मुक़ाम का अवसर मिला है। और आज जब मैं भारत में इस दायित्व को संभालता हूँ, तो मेरे उस भ्रमण का अनुभव मुझे बहुत काम आता है। चीज़ों को समझने में मुझे बहुत सुविधा मिलती है। आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप इस विशाल भारत को विविधता में एकता सिर्फ नारा नहीं, हमारी अपार शक्ति का ये भंडार है, इसको अनुभव कीजिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना इसमें निहित है। खानपान की कितनी वैराइटीज हैं, तो पूरे जीवन भर हर दिन एक-एक नई वैरायटी कर खाते रहें तो भी कहे रिपीटिशन नहीं होगा। इसी के बाद से दिन धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं और सर्दियों की फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों को भी खूब-खूब शुभकामनाएं। विविधता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की महक हमारे त्योहार अपने में समेटे हुए है। हम देख सकते हैं कि हमारे पर्व त्योहार प्रकृति से कितनी निकटता से जुड़े हुए हैं। হ্যালো অক্ষিত, আর বল তোকে কেমন লাগছে এই নবোদয়াতে? আমার ভালো লাগছে দি। আপনি কেমন আছো? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। তো আমার তো এখন এখানটায় এসে 4 মাসই হলো। আপনি তো এখানটায় কমসে কম 2 বছর হয়ে গেছে না? তো আপনি আমাকে একটু এখানটার বারের মধ্যে কিছুটা বাতাও কি এখানটায় পড়াশোনা কেমন, খেলাধুলা কেমন? হ্যাঁ, এখানে পড়াশোনা খেলাধুলা ভালো আছে। এখানে যেমনি আমাদের পুরনো স্কুলে এমনি পড়াশোনা হতো না। এখানে সব টিচাররা ভালো আছে। এখানে আমরা না বাংলা ছড়ে না গুজরাটি ল্যাঙ্গুয়েজ भी শিখতে পারি। এখানে সব কিছু ভালো আছে। এখানে সব কিছু টাইম টু টাইম হয়। हिंदी के कुछ शब्द जैसे आप नमस्कार, नमस्कार वनक्कम, जैसे आपका निंगल एप्पटी रुंकिरेगा, हाउ आर यू, उंगल उडल निलाई एप्पड़ी रेगा, मतलब कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। It's a way of connecting India through culture, language, literature and all. मलयालम मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंधित मैं हिंदी के इस गाना गाया था। चंबे जाना
एक भारत श्रेष्ठ भारत के सीधा सा मतलब जाति प्रांत भाषा ये सब के ऊपर हम सब एक है। शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर हो लैया मोहब्बता दूर दराजे अखिया तो होया कसूर है अखिया तो होया कसूर। साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी। घीर घीर आए सावन की बदरियाना हे बदरियाना हो बदरियाना घेर घेर आए सावन की बदरियाना। बरसी बदरा से पानी धरती लागे धानी धानी बरसी बदरा से पानी धरती लागे धानी धानी धरती लागे धानी धानी धरती लागे धानी धानी। ईल जाए जैसे नव की दुल्हनियाना हे दुल्हनियाना हो दुल्हनियाना घेर घेर आए सावन की बदरियाना। क्या आंकड़ों में लक्ष्य तय करके कोई संकल्प लिया जा सकता है? जैसे क्या ये संकल्प लिया जा सकता है कि अगले 2 वर्ष में 2000, 5000, 10,000 गांवों में खुले में शौच से मुक्त कराने में हम पूरी तरह सफल होंगे? क्या ये संकल्प लिया जा सकता है कि अगले 2 वर्ष में आपके चुने हुए 5,000, 10,000, 15,000 गांवों में हर घर में एलईडी बल्ब होगा? साथियों, सरकार इन सभी सेक्टरों में काम कर रही है, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने में, लोगों को प्रेरित करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा विश्वास है कि आप जब कदम बढ़ाएंगे तो लाखों विवेकानंद की शक्ति आपके संकल्पों को सिद्ध करेगी। अभी बेलगांव में 10,000 विवेकानंद जुटे हैं, तब लाखों विवेकानंद जी आपके साथ जुड़े होंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी और मजबूती मिलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये सामर्थ्यवान भारत का स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा हो।
कावेरी जलेस्मिन् गंगा उत्पादन होते हैं उत्तराखंड में, समुद्र में जाते हैं वेस्ट बंगाल में। नदी का माध्यम से समाज एक साथ आते हैं। नदी समाज को वो रस्सी बना है, मिलना जुलना। ऐसा कावेरी है कर्नाटक में उत्पादन है, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला सब प्रांतों को जाते हैं। नर्मदा उत्पादन होते हैं मध्य प्रदेश में, वो जाते हैं गुजरात। इस नदी का माध्यम से समाज भारत एक ऐसा भावना भी आते हैं, अपना जोड़ते हैं नदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में भारत की प्राचीन ऋषि और कृषि परंपरा का अद्भुत योगदान रहा है। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेकर के माता आनंदमयी से आधुनिक युग में अमृतानंदमयी तक और वर्तमान संन्यास परंपरा को भी देखें तो नरेंद्र मोदी जी को गढ़ने में भारत के ऋषि परंपरा का भी अद्भुत योगदान है। संघ और संत, इसके बीच में नरेंद्र मोदी जी एक सुरक्षित, एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो भैया की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, पुष्करम, पुष्करालू, पुष्करा, क्या आपने कभी ये शब्द सुने? क्या आप जानते हैं? आपको पता है ये क्या है? मैं बताता हूँ। यह देश की 12 अलग अलग नदियों पर जो उत्सव आयोजित होते हैं उसके भिन्न भिन्न नाम है। हर वर्ष एक नदी पर, यानी उस नदी का नंबर फिर 12 वर्ष के बाद लगता है और यह उत्सव देश के अलग अलग कोने की 12 नदियों पर होता है, बारी बारी से होता है और 12 दिन चलता है। कुंभ की तरह ही यह उत्सव भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराता है। पुष्करम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का महात्म्य, नदी का गौरव, जीवन में नदी की महत्ता इस सहज रूप से उजागर होती है। लखपत गुरुद्वारा साहब श्री गुरु नानक जी अपनी उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे। 2001 के भूकंप से इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था। यह गुरु साहिब की कृपा ही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पाया। न केवल गुरुद्वारा की मरम्मत की गई बल्कि उसके गौरव और भव्यता को भी फिर से स्थापित किया गया। हम सबको गुरु साहब का भरपूर आशीर्वाद भी मिला।
लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। हमारे देश में करीब करीब 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कोई न कोई तीर्थ क्षेत्र है। इनमें से कई तो 2000 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और विश्व भर से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। ऐसे में ये भी बहुत आवश्यक है कि जो लोग इन स्थलों को देखने आ रहे हैं उनकी सुविधाओं के हिसाब से भी इन जगहों को विकसित किया जाए। इसी सोच पर चलते हुए देश में स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत एक बुद्धिस्ट सर्किट पर भी काम किया जा रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट के लिए सरकार 360 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत कर चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात ऐसे स्थानों पर बुद्ध स्थलों का और विकास किया जा रहा है। आज दुनिया भर में कहीं भी कोई भी भारतीय अगर संकट में गिरता है तो भारत पूरे सामर्थ्य से उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। कोरोना काल हो या फिर अफगानिस्तान का वर्तमान संकट, दुनिया ने इसे निरंतर अनुभव किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ
पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीर्ष पर रखकर भारत लाए हैं। आज जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उससे हमें यह एहसास भी होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्या मायने होते हैं।